चाहे वो पवनदीप राजन का शो हो, चाहे वो अरू का शो हो। बाय द वे हैप्पी बर्थडे अरुणिता, अगर मैं सही हूँ तो शायद उनका बर्थडे है आज, तो उसको लेके भी बात करेंगे। आई थिंक मैंने सुना है उनका एक कॉन्सर्ट भी है। ओके, मैं वो थंबनेल में लगा दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, और तरक्की कर रही है वो अब। बाय द वे पवनदीप राजन और अरुणिता के जो भी कॉन्सर्ट्स हुए हैं बीच में, थोड़े से उनके बारे में बात करते हैं, और अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके बात करने वाले इस वीडियो में। वक्त नहीं था तो मैं दे नहीं पाया था अपडेट, और अपडेट्स आई नहीं थी ऑन सीरियस नोट। अपडेट्स आपको दिखी होगी कि अरुणिता के रेगुलरली कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, पवनदीप राजन के भी आजकल थोड़े बहुत रेगुलरली कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बट अपडेट नहीं आया था। करेक्ट है जी हाँ। और उसके पीछे रीज़न था फिर के अपडेट्स, मतलब रेगुलरली कितने कॉन्सर्ट्स है, कितने नहीं, मार्च महीने तक के कुछ कॉन्सर्ट्स के अपडेट्स आई है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट है उसको लेके। उत्तराखंड में 4 कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं मार्च महीने तक उनके, और भाई दिल्ली में भी 2-3 है। ओडिशा की बात करें तो वहाँ पे भी 1-2 कॉन्सर्ट्स है। बिहार में 3 कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 4 कॉन्सर्ट्स की चांस होने के चांसेस है। अब यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल में भी 2 कॉन्सर्ट्स पवनदीप के भी है। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, ये मार्च तक की लिस्ट है। इसमें हो सकता है कि कुछ विली के कॉन्सर्ट से, कुछ नए जो कॉन्सर्ट से हो सकता है कि वो मैं मिस करूं, क्योंकि हर एक कॉन्सर्ट उस लिस्ट में नहीं है। क्योंकि पवनदीप राजन सिर्फ विली के लिए काम नहीं करते, अब ओवरऑल सारे कॉन्सर्ट्स वो आजकल एक्सेप्ट करते हैं जिनको अच्छी डिमांड मिलती है वो। अरुणिता का भी वैसे ही, ऋतुजा के सारे कॉन्सर्ट्स करती है वो। और कभी कभी अरुणिता ने एक डील भी शायद किया है कि वो बाकी कॉन्सर्ट्स भी, अगर उसको कोई ऑफ़र, जैसे फॉर एग्जांपल विली या बाकी लोगों ने कभी ऑफ़र दिया, तो उन्होंने कहा है कि वो करेगी वो कॉन्सर्ट, अगर डील डील ज़बरदस्त हो तो ओके। तो ये भी, और अरू के भी कुछ कॉन्सर्ट्स की बात करें तो आई थिंक आज का तो कॉन्सर्ट बता ही दिया है मैंने ऑलरेडी कि है, बट देयर आर मेनी कॉन्सर्ट्स। आई मीन उसके अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पूरे 10 दिन में, 10 दिन छोड़ो, ये पूरे के पूरे 18 दिन जो अभी साल के हुए, उसमें आपने देखा होगा ऑलमोस्ट रेगुलर, यानी कि एकदम रेगुलर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट रेगुलर उसके कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। ऋतुजा ने जो भाई ज़बरदस्त उसको एक तरीके से दाव खेला है उस पर, ऋतुजा को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, बाकी किसी को दो ना दो। पीहू को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जो लोग समहाउ पीहू ने जो उसको सजेशन दिया था एज अ मैनेजर, अभी तक पीहू ने कभी, हम कह सकते कि जब वो विली के साथ थी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती थी, लेकिन जब से वो एक तरीके से उसने इनकरेज किया विली चॉकलेट छोड़ने को और ऐसे सजेशन दिए, जो आपको क्रेडिट यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मुझे भी पीयू के इंटेंशंस पे डाउट था अबाउट अरुणिता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बॉलीवुड जो देखा है, बॉलीवुड में कभी कभी कुछ मैनेजर ही कुछ एक्टर्स को बर्बाद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो अजय देवगन की जो हालत हुई है बॉलीवुड में आज, फ्लॉप पे फ्लॉप देता रहता है। अक्षय कुमार भी फ्लॉप पे फ्लॉप देता रहता है। उनको कौन सी फिल्म साइन करनी चाहिए ये भी कभी कभी कुछ मैनेजर्स सजेस्ट करते हैं, और ये लोग आग बंद करके उन पर बिलीव करके साइन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, फ्लॉप फ्लॉप वाला एंगल आता है। तो मुझे डाउट था, क्योंकि भाई जो लोग बॉलीवुड से परिचित है वो पीयू पे डाउट नहीं करना चाहिए, ऐसा आप नहीं मुझ पे ब्लेम कर सकते हो। मैं जितना बॉलीवुड को जानता हूँ, कौन किसको कितना पीछे से बैक स्टैप करता है, कोई बिलीव नहीं कर सकता किसी पे। और पीयू का जो इंटेंशन लगता था पहले क्लियरली, और वैसे भी पीयू का एक मेन इंटेंशन है अरुणिता से भी ज़्यादा उसको अपनी मॉडलिंग पे ध्यान देना है। वो मैं, आपने सुना होगा वो चीज़ कि उसको मॉडलिंग करनी है, तो डाउट तो आना लाजमी था ना। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन आरू, बैक टू बैक ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त उसके कल परसों का आई थिंक जो शो मुझे अभी किसी ने अरुणिता फ़ैन क्लब्स ने भेजा था, क्या ज़बरदस्त उसकी वो परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट अब तो उसने अपने परफॉर्मेंस में नए नए सॉन्ग्स भी लाना शुरू कर दिया। सैयारा वाला भी सॉन्ग अब लाती है वो, बहुत से सॉन्ग्स है, सिर्फ सैयारा वाला एंगल नहीं है, कुछ थोड़े ओल्ड सॉन्ग भी रखती है। अब क्या लग रहा है कि उसके जो पुराने ट्रैक थे ना विली चॉकलेट में, थोड़ा वो हटके करने लगी है। पूरे सॉन्ग्स ही उसने बदल दिया। एक तो ऐसा कॉन्सर्ट हुआ था उसका कि उसने पुराना एक भी सॉन्ग रिपीट नहीं किया अपना। तो ये अप्रिसिएशन बनता है यार, मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए। एंड शी इज़ टैलेंटेड, आई मीन कम ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट अरू यार। शी इज़ सीरियसली अ टैलेंटेड गर्ल। एंड अच्छा लगा देख के उसकी तरक्की। बाय द वे पवनदीप राजन की बात करें तो उसको भाई, उसको भी कुछ ना कुछ मैंने सुना है कि उसने 2 बड़े सॉन्ग्स साइन किए। अब क्या वो सच में टी सीरीज़ के साथ है क्या? कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि टी सीरीज़ का सॉन्ग साइन किया है, ऐसा सुना होगा आपने, पर एक्चुअली नहीं, वैसा टी सीरीज़ की तरफ से तो कोई अभी तक अपडेट नहीं मिला है भाई कि टी सीरीज़ का है सॉन्ग क्या। पर एक बात है, 2 अच्छे सॉन्ग्स, बड़े सॉन्ग्स उसने साइन किए, ये मैं भी एग्री करता हूँ।
और बड़े सॉन्ग्स में भाई टी सीरीज़ एक वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक कंपनी कह सकते हो आप। इसलिए बड़े सॉन्ग्स में मुझे एक सॉन्ग पता नहीं क्यों एक फ़ील आता है कि क्या वो टी सीरीज़ का है क्या, पर सवाल है, जवाब नहीं है। रही बात अरुणिता के कॉन्सर्ट्स को लेके जो लोग पूछ रहे हैं, दोस्तों देखो उसकी बहुत सी कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। मतलब ऋतुजा ने ऑलमोस्ट मार्च महीने तक का जो इसका शेड्यूल पैक करके रखा है, ऑलमोस्ट इसके भाई कम से कम 30 कॉन्सर्ट्स कहीं नहीं गए। 30 में कम से कम बोल रहा हूँ भाई, 2-3 महीने के अंदर अंदर 30 कॉन्सर्ट। इतना विली चॉकलेट ने उसको 4 साल में नहीं दिए होंगे सोलो, जो इसको 3-4 महीने में मिल रहे। सही है ना? अच्छा किया ना वो छोड़ के। कुछ अरु के फैंस को भी डाउट था ना उस टाइम पे, थोड़ा बहुत तो था। अरुदीप के फैंस तो कम से कम था मेरे जैसे। पर मुझे एक बात का दावा था कि अरु उतनी तो मैच्योर है कि अगर वो विली चॉकलेट छोड़ रही है तो बैकअप प्लान ज़बरदस्त होगा, और ये हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। और हम दोनों के फैन रहेंगे, भले ही ये दोनों साथ ना रहे, एक दूसरे के दुश्मन बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद क्योंकि देखो जब सिंगिंग आया था इन दोनों का, जब इनको देखा था लकीली हमने दोनों को ही फॉलो किया था, और मैंने तो भाई दोनों को कम से कम, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है कि किसी को बैश करो किसी को अच्छा बोलो। मुझे दोनों भी पहले से ही पसंद है। अब लास्ट मोमेंट पे इन दोनों में झगड़े हुए तो आप लोग ये बोलोगे अगर कि एक कोई चूज़ करो ये थोड़ा इनजस्टिस है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पसंद ये चीज़। अभी भी मैं देखता हूँ कुछ फ़ैन क्लब्स बोलते हैं मुझे कि भाई हमारा ही सिर्फ पवन की ही तारीफ़ करो, कुछ लोग बोलते हैं अरु की ही तारीफ़ करो। देखो जब आप किसी को पसंद कर देते हो ना, अरुदीप फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अच्छी बात, मतलब मेरा दिल ऐसा है कि भाई मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ इस टाइप का, मैं कभी हेट ही नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई पसंद आ गया एज अ सिंगर तो वो आ गया ना यार, इसमें वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ना रहे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो इनको एज अ सिंगर देखा था पहले, अगर जोड़ी का मुझे इतना कुछ नहीं था। मुझे मतलब दोनों भी ठीक है, अगर हो जाए जोड़ी या ना, जो वो तो उनके हाथ में है। बट चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था वैसे भी। जिस दिन ये ब्रेकअप वाला भी न्यूज़ आया था, मैं क्या बोला था, तो क्या उससे मैं इन दोनों से प्यार करना, इनको ये करना छोड़ दूंगा क्या? क्या ये इनका, तो क्या इनका सिंगिंग मुझे पसंद आना बंद हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ, दोनों की तरक्की हो। भाई अरुणिता को इस साल बॉलीवुड में बड़ा मौका मिलेगा, ये लिख लेना मुझसे। प्रीतम का जो प्लान है ना वो तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बैकअप प्लान रखा है। बहुत थोड़े दिन रुको, अपना अपडेट अगर सही नहीं आया तो सॉरी बोल दूंगा तुमको बस। अरुणिता का 2026 बॉलीवुड बिग लेवल वाली फिल्म, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्लेबैक सिंगिंग दिखेगी अरुणिता कांजिला। लिख लेना ये बात।